चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ये पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव लगता है। पॉडकास्ट स्टार पर आज हम आपको ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह घटना लगभग 67 साल पुरानी है। जुलाई 1954 दोपहर के 12:30 बजे एक यूरोपियन विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड करता है। नियम अनुसार विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ जाते हैं और वहां बैठे सिक्योरिटी ऑफिसर्स यात्रियों के पासपोर्ट और वीजास की जांच करते हैं। अपना पासपोर्ट दिखाइए मैम, प्लीज शो मी योर पासपोर्ट। ओके, गो, यू कैन गो नाउ। शो योर वीजा एज वेल प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कीप योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी। पासपोर्ट दिखाइए। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है, जाने दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। ठीक है, ओके, जाइए जाइए, आप जाइए जेम्स, जाइए। अब एक एक कर हर पैसेंजर आगे आता है और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, और इसी बीच उस अफसर को एक ऐसा यात्री मिलता है जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो जाता है। ये कैसा पासपोर्ट है? ऐसा पासपोर्ट तो मैंने अपनी 15 साल की नौकरी में आज तक नहीं देखा। उस यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेट नाम के एक देश का नाम लिखा होता है। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। दोस्तों, पूरी दुनिया में 195 यानी 195 देश हैं, जिनमें 193 यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं और बाकी 2 अलग। मगर इनमें से टॉरेट नाम का कोई भी देश नहीं है। इसीलिए उस अफसर को वो यात्री संदिग्ध लगता है और इसके बाद वो इसकी सूचना अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देता है। हेलो सर, मैं चेकआउट सिक्योरिटी पॉइंट से बोल रहा हूँ। हमें यहाँ एक संदिग्ध यात्री मिला है, आप प्लीज़ यहाँ पर जल्दी आइए। और इसके बाद वहाँ कुछ ऑफिसर्स पहुँचते हैं और उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाते हैं। सुनो मिस्टर, टॉरेट नाम का इस दुनिया में कोई देश ही नहीं है। अब ये बताओ कि तुम यहाँ टोक्यो में क्या करने आए हो? सही सही बताओ, वरना तुम्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के सिलसिले में ही आया हूँ। पता नहीं आप क्यों हैरान हैं, पर यह मेरी पहली यात्रा नहीं। मैं इससे पहले कई यूरोपियन कंट्रीज घूम चुका हूँ। यकीन ना हो तो आप मेरा वीज़ा चेक कर लीजिए। इतना कहने पर वो ऑफिसर्स उसका पासपोर्ट चेक करते हैं और जांच में पता चलता है कि वो इससे पहले भी कई कंट्रीज घूम चुका है और पासपोर्ट पर वहां की स्टैंप्स भी हैं जो कि कानूनी तौर पर सही हैं। लेकिन पासपोर्ट पर लिखा देश का नाम टॉरेट कोई देश नहीं है। अब इस देश के बारे में जानने के लिए ऑफिसर्स उस रहस्यमय व्यक्ति को दुनिया का मैप दिखाते हैं और पूछते हैं, अच्छा ठीक है, ये पूरी दुनिया का मैप है, इसे देखो और बताओ कि तुम्हारा देश इसमें कहाँ है। अगर दिखे तो उस पर उंगली रख देना, प्लीज जल्दी करो। और इतना कहने पर वो संदिग्ध व्यक्ति मैप को घुमाता है और एक देश के नाम पर अपनी उंगली रखता है। तो ये है तुम्हारा देश? जी हाँ सर, ये मेरा देश है। क्या बकवास है, ये अंगोरा है जो कि एक देश है, पर तुम्हारे पासपोर्ट में टॉरेट लिखा है जो कि कोई देश है ही नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी सर, बात तो सही है, पर मैं खुद हैरान हूं कि ये टॉरेट अंगोरा कैसे बन गया। अच्छा, लगता है तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। ऑफिसर्स, इस व्यक्ति का सारा सामान लॉकर में रख दो और इसे एयरपोर्ट होटल के रूम में अरेस्ट कर लो। सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, हम इसकी पूछताछ करते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट कर और उसका सारा सामान एयरपोर्ट पर सील कर वो ऑफिसर्स उस होटल और कंपनी से पूछताछ करते हैं जिसके साथ वो कारोबार के लिए आया था और जिस होटल में वो रुकने वाला था और जहां बुकिंग होने का दावा कर रहा था। नहीं सर,
हमारे होटल में इस नाम से कोई बुकिंग ही नहीं है, आप चेक कर लीजिए। नहीं सर, इस नाम के किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी कोई भी व्यापार की बात नहीं हो रही है। कारोबार तो दूर, हम तो इसे जानते तक नहीं। सारी जांच पड़ताल करने के बाद उन ऑफिसर्स को लगता है कि वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा जालसाज या आतंकवादी है जो किसी गलत उद्देश्य से टोक्यो आया था। पक्का कोई गड़बड़ है। ये व्यक्ति पूरे टोक्यो के लिए खतरा हो सकता है। जल्दी एयरपोर्ट पर फोन लगाओ और उस व्यक्ति को जेल लेकर आओ। और एयरपोर्ट पर फोन लगाने पर पता चलता है। हेलो सर, ये व्यक्ति तो होटल में है ही नहीं। इतनी सिक्योरिटी थी, पता नहीं कैसे भाग गया। ये तो नामुमकिन है सर, पूरा होटल देख लिया, वो कहीं नहीं है। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ठीक से देखो, ऐसे कैसे वो भाग सकता है। और लॉकर्स में उसका सामान चेक करो जल्दी। और जब लॉकर्स में उस व्यक्ति का पासपोर्ट, वीजा और दूसरा सामान चेक किया जाता है तो पता चलता है सर उसका सामान भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लॉकर पूरी तरह लॉक्ड है पर उसका सामान गायब है। उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट, उसका वीजा कुछ भी नहीं है यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बाद भी वो व्यक्ति वहां से अपने सामान के साथ गायब हो जाता है और उसके बाद वो इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाता है। कुछ कहते हैं कि वो एक आत्मा थी और कुछ का मानना है कि वो टाइम ट्रेवल कर गलती से टोक्यो पहुंच गया था और फिर बाद में गायब हो गया। लेकिन वो जो भी था, आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट।